हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय टेक्नो गाइड। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्राई हैकमी का एक रूम शेयर कर रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ ओटी और आईसीएस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मैं काफ़ी साल से वीडियोस शेयर कर रहा हूं और अभी तक मेरे जो हैं सिर्फ 630 ही सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पहला यहाँ पे टास्क दिया गया है इंट्रोडक्शन टू ओटी और आईसीएस साइबर सिक्योरिटी। Here you can see, welcome to the world of securing operational technology OT and industrial control system ICS against cyber attacks। तो ये ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। Most people are familiar with इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सिस्टम। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा आईटी सिस्टम्स के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। हर दफ़ा हर किताब में यही लिखा होता है आईटी बुक, आईटी सेक्टर। इस तरीके से ये आईटी फील्ड आपने कईयों के मुंह से सुना होगा, जी मैं आईटी फील्ड से हूँ, आईटी सेक्टर में काम करता हूँ। इस तरीके की आपने लफ्ज़ सुने होंगे। लेकिन आज जिसके साथ हम इंटरेक्ट करने वाले हैं वो है ओटी और आईसीएस। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, जैसे कि लैपटॉप्स और वर्क स्टेशन जो कि कंप्लीट किए जाते हैं राइटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्लेइंग गेम्स फॉर कंप्लीटिंग स्प्रेडशीट्स, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्लेइंग गेम्स। दूसरा, सर्वर्स जो कि स्टोर करते हैं फाइल्स को और प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज बिजनेसेस को ताकि वो ऑपरेट कर सकें बिजनेस। ये सब तो सर्वर्स ये हो गए। ये सब किसके अंतर्गत आता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। जैसे कि वेबसाइट्स जहां पर हम विजिट करते हैं टू डू आवर जॉब्स, लर्न, बाय समथिंग और वेस्ट टाइम। चौथा, स्मार्टफोन्स दैट वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम एंड सो मच मोर। तो ऐसी चीजें आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। दूसरी चीज, एंड येट मैनी आर अनअवेयर ऑफ द हिडन वर्ल्ड ऑफ द ऑपरेशनल technology, OT and industrial control systems, ICS, that provide the critical services we rely on in our daily lives। तो कई लोग जिन्हें नहीं मालूम कि ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम क्या है, जबकि ये भी हमारी जो डेली लिव्स है उसमें क्या है, ये कई क्रिटिकल सर्विसेज में ये अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हाउ डज साइबर सिक्योरिटी वर्क इन अ पावर प्लांट टू प्रिवेंट एन अटैक फ्रॉम कॉजिंग अ ब्लैकआउट। दूसरा, डू पावर प्लांट्स इवन हैव कंप्यूटर्स। तीसरा, श्योरली दे मस्ट, राइट, बट इफ दे डू, हाउ आर दोज कंप्यूटर्स यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? एंड हाउ डू वी प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स सच एज पावर प्लांट्स फ्रॉम साइबर अटैक्स? तो ये सब किसके अंतर्गत? खास करके जो पावर प्लांट्स होते हैं ये सब आते हैं आईसीएस और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो आज के इस मॉड्यूल में हम जानेंगे ओटी और आईसीएस के बारे में, क्या डिफरेंस होता है आईटी और ओटी आईसीएस में। ठीक, तो अंडरस्टैंड द मेन ओटी सिस्टम्स दैट आर फाउंड इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर क्या है, ये अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए टास्क 2 को देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा रूम है, जल्द ही कंप्लीट कर दूंगा मैं इसे। सो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी इज यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल फिजिकल इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस इन द रियल वर्ल्ड। ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? वो कंप्यूटर्स, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी इज यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल, यानी कि ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करना ताकि वो मॉनिटर कर सकें और कंट्रोल कर सकें फिजिकल इक्विपमेंट्स को एंड प्रोसेसेस इन द रियल वर्ल्ड। यानी कि जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा होगा जो एमआरआई की मशीन होती है, वो एमआरआई की मशीन किसके द्वारा कंट्रोल होती है? कंप्यूटर के द्वारा। हालांकि एमआरआई की मशीन में कुछ बटन्स होते हैं फॉर द मैनुअल और ऑटोमेटिक, सम बटन्स आर फॉर मैनुअल वर्क, बट कंट्रोल किससे होगा? मेजरली जो रिपोर्ट दिखेगी, छपेगी, बनेगी, कंट्रोल होगा पूरा एमआरआई मशीन, वो होता है कंप्यूटर के द्वारा। तो ये एक एग्जांपल है ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी का। ऐसे ही कुछ ऐसी प्रोसेसेस देख लेते हैं, जैसे कि अ जनरेटर इनसाइड अ पावर प्लांट
दैट स्पिन्स टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर भी किसके अंतर्गत आएगा, ओटी के। अ कन्वेयर बेल्ट दैट मूव्स पार्ट within a manufacturing plant, computers that operate medical equipment such as MRI and CT scanners, safety systems that prevent a train from overturning when taking a curve too fast. सेफ्टी सिस्टम्स जैसे कि जो प्रिवेंट करते हैं ट्रेन को फ्रॉम ओवरटर्निंग व्हेन टेकिंग अ कर्व टू फास्ट। तो ऐसे सिस्टम्स जो सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, ये किसके अंतर्गत है, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर के द्वारा जो है चल रहे हैं। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स दैट कंट्रोल एलिवेटर्स, बैच डोर्स एक्सेस, HVAC एंड लाइटनिंग, ये सब क्या है, ओटी के अंतर्गत हैं। यानी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, ये क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस कर रहे हैं। Embedded computers in cars control system such as engine control, anti-lock braking system ABS जिसको कहते हैं, और electronic stability control ASIC। तो ये सब जो है सिस्टम्स को जो कंट्रोल किए जा रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर्स, तो ये सब आते हैं ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी में। और दूसरा एक टर्म है यहाँ पे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम का, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम ICS। तो ICS denotes system responsible for overseeing and conducting functions that support critical infrastructure such as water, power, transportation and manufacturing। तो यहाँ पर जो सपोर्ट करे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, कुछ ऐसे फंक्शंस को जो कंडक्ट करे जैसे कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ पर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स को लगाया जाता है। जैसे कि ये एक ओटी का टाइप है, ये ICS क्या है, ओटी का ही एक टाइप है, ओटी सिस्टम का, जो कि इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स में मौजूद रहता है। तो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स जिसमें आते हैं पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील मिल्स, फूड पैकेजिंग फैसिलिटीज, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सब किसके अंतर्गत है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के। और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम किसके अंतर्गत है, ये एक टाइप है ओटी का। और ओटी यानी कि ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, जिसका काम है मॉनिटर करना, कंट्रोल करना फिजिकल इक्विपमेंट्स को और प्रोसेसेस को इन द रियल वर्ल्ड। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन SCADA एक टाइप है ICS का, जो कि यूज्ड होता है ओवर अ वाइड एरिया नेटवर्क टू मॉनिटर एंड कंट्रोल रिमोट इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस। ये जो SCADA है, ये क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन है। ये ICS का ही एक टाइप है, जो कि इस्तेमाल करता है वाइड एरिया नेटवर्क को, ताकि ये मॉनिटर कर सके और कंट्रोल कर सके रिमोट इक्विपमेंट को और प्रोसेसेस को। एग्जांपल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि 5G सेलुलर कनेक्शंस, जो ये टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा जो ये लगे हुए होते हैं खंबे, ये आपने वाले देखे होंगे टावर्स। तो ये क्या होते हैं, सैटेलाइट के द्वारा या जो भी मतलब वाइड एरिया, ये वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या है, किसका टाइप है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो माइक्रोवेव, रेडियो लिंक्स और सैटेलाइट कनेक्शंस, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और SCADA is used to monitor and control equipment in remote environments that can only be reached with WAN। WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, जैसे कि इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस, ऑफशोर ऑयल रिग्स, पाइपलाइन पंपिंग स्टेशन, ऑफशोर विंड फार्म्स, रिमोट सोलर फार्म्स। तो जैसे कि ये वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आएंगे ये सारी चीज़ें, विंड मिल हो गया और पाइपलाइन, पंपिंग स्टेशंस, रिमोट सोलर फार्म्स, ये सारी चीज़ें। Other terms you might hear that refer to different specific types of OT include cyber physical systems CPS, industrial automation and control systems IACS, or automation and control systems ACS. In this room, the term OT is used to represent all these other terms including ICS and SCADA. तो अभी हम इस रूम में जानेंगे OT के बारे में कि ये रिप्रेजेंट करता है किन और मुख्तलिफ यानी कि अदर टर्म्स को, जिसमें शामिल है ICS और SCADA। अब ICS क्या है,
इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। और SCADA एक नया टर्म यहाँ पे बता रहा है जिसका मतलब है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। एक ऐसा सिस्टम जो मॉनिटर करे, कंट्रोल करे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को, ऑफन अक्रॉस लार्ज और जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एनवायरनमेंट्स। इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम फील्ड्स devices like PLCs and provide centralized control and visibility for operators। तो SCADA का काम क्या है? मॉनिटर करना, कंट्रोल करना इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को। चलिए अभी हम देखते हैं, यहाँ पे एक सवाल पूछा इसने कि व्हाट डज O इन OT स्टैंड फॉर? तो ऑपरेशन। दूसरा है व्हाट डज द C स्टैंड फॉर? कंट्रोल। ICS की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। Now here is our task 3. How does OT और ICS work? कैसे जो है OT काम करता है? OT monitors and controls physical processes and equipment in the real world। OT क्या करता है? मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा फिजिकल प्रोसेसेस को या इक्विपमेंट को रियल वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल, if I have a power plant, the plant itself uses ICS to monitor and control the processes of generating electricity। यहाँ पे एक उदाहरण दिया इसने कि अगर if I have a power plant, अगर हमारे पास एक पावर प्लांट है, the plant itself uses ICS to monitor। यहाँ पे प्लांट जो है क्या इस्तेमाल करेगा? ICS को इस्तेमाल करेगा ताकि वो मॉनिटर कर सके और कंट्रोल कर सके प्रोसेसेस को जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। At a water treatment facility, ICS would be used to monitor and control the processes of making water safe to drink and delivering it to customers। As you can see here, जो वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी होती है वहाँ पर भी क्या होगा? ICS मौजूद रहता है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम मौजूद रहता है। वुड बी यूज टू, जो कि क्या होगा? सबसे बेहतर है मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वाटर, ताकि जो पानी है वो इस तरीके से तैयार हो सके कि वो सेफ हो पीने लायक, और यहाँ तक कि डिलीवरी हो सके उसकी कस्टमर्स तक। एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर तैयार हो सके और डिलीवर भी हो सके। तो ये थे इसके एग्जाम्पल्स। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। नाउ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स PLCs। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स PLCs OT systems such as programmable logic controllers PLCs, the most common types of OT assets deployed today, have both inputs and outputs। एक नया टर्म आया है दोस्तों PLCs, याद रखना इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। यानी कि OT systems, operational technology systems such as programmable logic controllers, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ OT का सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो टाइप है वो है PLC। assets deployed today have both input and output। इसमें क्या होता है? इनपुट और आउटपुट लगे हुए रहते हैं। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है? एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है PLC, और इसका ये इनपुट है और ये आउटपुट है। एंड आई होप कि आपको पता होगा इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं। इनपुट जो यूजर से क्या करेगा? डेटा को लेगा, वो इनपुट के अंतर्गत आते हैं। आउटपुट जो यूजर को डेटा प्रदान करते हैं, तो ये आउटपुट के अंतर्गत आते हैं। थिंक ऑफ ए PLC एज अ थर्मोस्टेट फॉर एन एयर कंडीशनर यू माइट हैव एट योर होम और ऑफिस। अक्सर क्या होता है, कईयों के घरों में या ऑफिस में क्या होता है? एयर कंडीशनर होता है। तो एयर कंडीशनर में जो थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है, यानी कि टेम्परेचर सेंसर आप कह सकते हैं, तो वो क्या काम करता है? एज अ PLC काम करता है। तो उसे आप एक PLC की तरह समझिए। तो दिस thermostat has a sensor that continually reads the temperature to determine the room temperature। A PLC is programmed with logic so that if the room temperature exceeds the desired temperature, also referred to as the set point, it will send a signal to turn on the air conditioning unit। तो आई होप इसका मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि कई बार घरों में या ऑफिस में एयर कंडीशनर होते हैं, तो एयर कंडीशनर में थर्मोस्टेट ये डिवाइस लगा हुआ होता है। तो ये डिवाइस क्या काम करता है? PLC की तरह
काम करता है, जिसका काम है सेंसर का। ये सेंसर का काम करेगा जो रीड करेगा टेम्परेचर को, कि रूम का टेम्परेचर कितना कम करना है, कितना बढ़ाना है। पीएलसी इज प्रोग्राम्ड विद लॉजिक। पीएलसी इस तरीके से प्रोग्राम रहता है कि वो डिटरमाइन कर सके कि रूम का टेम्परेचर कितना बढ़ गया है या कितना कम करना है, किस तरीके से और आगे सेट करना है। तो वो सिग्नल देने का काम करता है। इट विल सेंड अ सिग्नल टू टर्न ऑन द एयर कंडीशनिंग यूनिट। नाउ हियर inputs. Inputs are pathways that bring data into the PLC from sources such as sensors that monitor conditions in a particular environment. Common types of sensors include but are not limited to. Inputs are pathways that bring data into PLC. तो इनपुट क्या है? इनपुट एक पाथवे है जो ब्रिंग करता है, जो लेके आता है डेटा को, यानी कि रिट्रीव करता है डेटा को इनटू पीएलसी में लेकर के जो डेटा को पहुंचाएगा वो इनपुट है। फ्रॉम सोर्सेस जैसे कि सेंसर दैट मॉनिटर कंडीशंस इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। अभी मैंने इनपुट की आपको परिभाषा बताई थी सबसे पहले कि जो यूजर से डेटा लेकर के आते हैं उन्हें इनपुट कहते हैं। जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये क्या एग्जाम्पल है इनपुट के। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे बटन दबा रहे हो, कीज दबा रहे हो और आप क्या कर रहे हो, एक डेटा सेंड कर रहे हो कंप्यूटर की तरफ, तो वो क्या होते हैं? इनपुट होते हैं। आउटपुट जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब आउटपुट हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से कमांड मिल रही है इनको कि भाई आपने आउटपुट देना है। जैसे कि गाना गाओ, तो गाना कौन गाएगा? स्पीकर। ऐसे ही प्रिंट कौन करेगा? प्रिंटर। तो प्रिंटर आपको आउटपुट दे रहा है, तो वो हो गया आउटपुट के एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल और इसकी परिभाषा। तो ये कहना चाह रहा है कि पीएलसी जो डिवाइस है उसमें ये इनपुट क्या काम करेगा कि डेटा को भेजेगा। कहाँ से? सेंसर से, जो मॉनिटर कर रहे हैं कंडीशंस को इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ठीक, मान लीजिए कोई एसी लगा है, उसमें जो थर्मोस्टेट है उसको जब पता चलेगा कि भाई कमरा जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है, तो वो पीएलसी को कमांड भेजेगा, या वो पीएलसी को सेंसर के द्वारा तुरंत जो है कमांड भेजेगा कि भाई कमरा ठंडा हो चुका है, तुरंत अब स्टॉप कर दो एसी को। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ सेंसर्स इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू measure the temperature inside a furnace, measure how full an oil storage tank is, detect if a dangerous overpressure situation is occurring, detect changes in vibration patterns to identify physically failing equipments that needed to be replaced. तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ सेंसर्स के टाइप्स हैं। जैसे कि जो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, और मीज़र हाउ फुल एंड ऑयल, जैसे कुछ ऑयल स्टोरेज टैंक होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे सेंसर्स लगाए जाते हैं एज अ पीएलसी, जो मेज़र करते हैं कि टैंक फुल हो चुका है। कई बार आपने पानी की टंकियों में देखे होंगे ऐसे पानी की टंकियों में देखे होंगे सेंसर्स जो तुरंत बता देते हैं कि पानी भर गई है, कृपया करके अब मोटर को बंद कर दें। ऐसे ही तीसरा यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है, डिटेक्ट इफ अ डेंजरस ओवर प्रेशर सिचुएशन इज अकरिंग, डिटेक्ट चेंजेस इन वाइब्रेशन पैटर्न्स टू आइडेंटिफाई फिजिकल फेलिंग इक्विपमेंट दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। तो ये सब क्या है? इनपुट के एग्जांपल हैं। नाउ हियर इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट्स एंड डेफिनेशन हियर। Outputs are pathways that allow the system to send signals to physical systems in the real world. तो आउटपुट क्या है? वो पाथवे हैं जो अलाउ करेंगे सिस्टम को सिग्नल सेंड करने में टू फिजिकल सिस्टम्स इन द रियल वर्ल्ड सच एज पंप्स, valves and motors. In our example of an air conditioning unit, once the thermostat determines that the room has reached the desired temperature. अभी हमारे जो ये एयर कंडीशनर वाला एग्जाम्पल है, इसमें जो थर्मोस्टेट है वो डिटरमाइन करता है रूम के टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर जो है बढ़ चुका है। तो ये क्या कर रहा है? आउटपुट। अब ये सिग्नल आउटपुट का काम कर रहा है। कंप्यूटर की भाषा में इनपुट और आउटपुट, जैसा कि आपको मालूम होगा और अभी मैंने जैसे पहले बताया, इनपुट का काम है कि यूज़र से इनपुट लेना। कंप्यूटर में क्या होता है, जब भी आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, माउस का इस्तेमाल करते हैं, तो
आप डेटा सेंड कर रहे हो, आप एक कमांड सेंड कर रहे हो किसकी तरफ? कंप्यूटर की तरफ। लेकिन अगर कंप्यूटर से कोई कमांड बाहर की ओर आती है, कंप्यूटर से कोई डेटा बाहर की ओर आता है थ्रो प्रिंट या थ्रो स्पीकर, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस का मतलब जो बाहर कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंटर प्रिंट कर रहा है, स्पीकर स्पीक कर रहा है, तो ये क्या हो गए? आउटपुट। इनपुट जैसे कि माउस और कीबोर्ड, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहां पर जो इनपुट्स है, ये क्या है? इनपुट्स पीएलसी में या आईसीएस में जो इनपुट है, इसका मतलब है कि वो पाथवे जो डेटा को ब्रिंग डेटा इनटू द पीएलसी, यानी कि एक सेंसर की तरह काम करे, जो मॉनिटर करे कंडीशंस को किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, और एक सेंसर की तरह काम करे और सेंस करे, पीएलसी को तुरंत बताए। कॉमन टाइप्स ऑफ सेंसर्स इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, जैसे कि कॉमन सेंसर्स हैं यहाँ पे कुछ, ये जो आप 4 एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ सेंसर्स के एग्जांपल्स हैं। हालांकि ये लिमिटेड नहीं है, कई सारे सेंसर्स होते हैं, कई प्रकार के सेंसर्स होते हैं, कई प्रकार के पीएलसी सिस्टम्स मौजूद रहते हैं। अभी के लिए आप ये 4 उदाहरण देखें कि मीजर द टेम्परेचर इनसाइड अ फर्नेस, टेम्परेचर को मीजर करने के लिए फर्नेस में। मीजर हाउ फुल एन ऑयल स्टोरेज टैंक इज, तेल जब टंकी में फुल भर जाता है तो उस दौरान वहाँ पे जो सिग्नल को सेंस करता है या जो मीजर करता है उसकी कैपेसिटी को, क्वांटिटी को, तो वो काम किसके अंतर्गत आता है? इनपुट के अंतर। इनपुट का काम एक ही है कि सेंसर जो है सेंस कर रहा है, वहाँ पे जो पीएलसी होगा उस पीएलसी को तुरंत डेटा भेज देगा कि भाई मैंने ये सेंस कर लिया है कि यहाँ पे टंकी फुल हो चुकी है। आपने घरों में छतों में जो टंकी देखी होगी पानी की, उसमें भी कई बार लोग मशीन लगाते हैं जो तुरंत आवाज़ करती है कि भाई टंकी बंद कर दीजिए, मोटर बंद कर दीजिए, पानी फुल भर चुका है। ऐसे ही यहाँ पे डिटेक्ट इफ अ डेंजरस ओवर प्रेशर सिचुएशन इज अकरिंग, डिटेक्ट चेंजेस इन वाइब्रेशन पैटर्न्स टू आइडेंटिफाई फिजिकली फेलिंग इक्विपमेंट दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। तो ये आप समझ गए होंगे, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। फिलहाल के लिए अभी आप ये देखिए। अब है आउटपुट्स। आउटपुट्स क्या है? Outputs are pathway that allow the system to send signal in the real. Outputs are pathways that allow the system to send signals to physical systems in the real world, such as pumps, valves, and motors. In our example of an air conditioning unit, once the thermostat determines that the room has reached the desired temperature, it sends a signal via an output टू टर्न ऑफ द एयर कंडीशनिंग यूनिट। आउटपुट एक ऐसा पाथवे है जो सिस्टम को अलाउ करता है सिग्नल भेजने में टू फिजिकल सिस्टम्स, जैसे कि पंप हो गया, कोई मोटर हो गई, कोई वेल्व हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है एयर कंडीशनिंग यूनिट का, एयर कंडीशनर में क्या होता है? थर्मोस्टेट होता है। तो थर्मोस्टेट जैसे ही सेंस करता है वैसे ही वो आउटपुट भी करेगा, डिटरमाइन दैट द रूम हैज रीच द डिजायर्ड टेम्परेचर। थर्मोस्टेट तुरंत सिग्नल भेज देता है कि भाई टेम्परेचर, कमरे का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ठंडा हो चुका है, इसलिए अब एसी को बंद कर दो। इट सेंड अ सिग्नल विया एन आउटपुट टू टर्न ऑफ द एयर कंडीशनिंग यूनिट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा आउटपुट और इनपुट का। When a PLC needs to send a signal to turn off a motor in the real world, it send a signal through what type of connection? तो बहुत ही ईजी है, इसका आंसर है आउटपुट। क्यों? क्योंकि पीएलसी को ज़रूरत है सिग्नल भेजने की कि भैया मोटर बंद कर दो। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसने सेंस किया है, तो अब उसने सिग्नल भेजा है, वो सिग्नल भेजना चाह रहा है किसको? मोटर को। यानी मोटर क्या है? एक फिजिकल डिवाइस है। तो फिजिकल डिवाइस है और फिजिकली कौन सा काम होता है? आउटपुट का। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? आउटपुट। ठीक। नाउ what source provides the environmental data that inputs feed into a PLC? What source? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कौन सा सोर्स प्रोवाइड करेगा इन्वायरमेंटल डेटा का that inputs feed into a PLC? तो यहाँ पे क्योंकि सेंसर के द्वारा ही सोर्स जो है प्रोवाइड करता है और डेटा जो है इनपुट वो पीएलसी को भेजता है। ठीक है,
तो आप ये देख सकते हैं इसका जो आंसर था वो था सेंसर। तो सेंसर ही क्या करता है, प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंटल डेटा दैट इनपुट्स, तो ये पीएलसी को भेजता है। अब है टास्क 4, व्हाट इज ओटी और आईसीएस साइबर सिक्योरिटी, वेयर डज साइबर रिस्क कम फ्रॉम इन ओटी। अब आया है साइबर सिक्योरिटी का असली खेल कि भाई ओटी में साइबर सिक्योरिटी का क्या है हिसाब किताब। तो आप देखिए, मॉडर्न ओटी और आईसीएस एनवायरनमेंट्स लिवरेज ट्रेडिशनल आईटी टेक्नोलॉजीज सच एज इथरनेट, टीसीपी और आईपी, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज एंड जेन एआई यानी जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू improve performance and efficiency in plants and factories. While these technologies bring significant business advantages to the environment, each also introduces vulnerabilities that attackers and other types of cybersecurity risk could exploit. तो आप देख सकते हैं मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास इंडस्ट्रियल में है वो क्या है, ओटी और आईसीएस हैं। ठीक जैसे कि अभी तक हमारे पास आईटी टेक्नोलॉजीज थी, अब हमारे पास क्या है, ओटी और आईसीएस हैं। इन्हें भी बड़ा खतरा है किस चीज़ का, साइबर अटैक्स का। तो अब हम इसमें जानते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो मशीन्स होती हैं, डिवाइसेस होते हैं इंडस्ट्रियल फील्ड में, उन्हें भी खतरा होता है साइबर अटैक्स का, उनमें भी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कोई पावर प्लांट है या कहीं पर कोई जनरेटर है, अगर किसी ने जनरेटर को हैक कर दिया, क्योंकि कई कंपनीज में या कई इंडस्ट्री में क्या होता है, जनरेटर उसके थ्रू चलते हैं, इंटरनेट के थ्रू चलते हैं, कंट्रोल होते हैं, कंप्यूटर्स जो है कनेक्टेड होते हैं, रिमोट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। तो मान लीजिए किसी ने जनरेटर का अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, इंक्रीज कर दिया, या पावर प्लांट में कुछ मशीन लगी हुई हैं उसको अगर इंक्रीज कर दिया, तो वहाँ पर फिजिकल डैमेज भी हो सकता है, आग लग सकती है, कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। तो ये चीज़ें खतरा जो है बना हुआ रहता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आईटी वर्सेस ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन, बट इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड हाउ आईटी एंड ओटी असेस्ड and other infrastructure and are different. So feature here primary focus IT infrastructure and OT infrastructure. ये तीन यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं और डिफरेंस देखिए आप कि IT में क्या है और OT में क्या है। प्राइमरी फोकस की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले IT इंफ्रास्ट्रक्चर में मैनेजिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आईटी का काम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपने सुना होगा। तो उसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है मैनेजिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। वहीं ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है मैनेजिंग फिजिकल प्रोसेसेस एंड मशीनरी। फिर है टॉप प्रायोरिटी, आईटी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देगा, कॉन्फिडेंशियलिटी को। ओटी सबसे ज़्यादा तवज्जो किसको देगा, सेफ्टी, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल को। असेस्ड लाइफ स्पेन शॉर्ट 3 to 5 years, हार्डवेयर इज ऑफन रिप्लेस्ड। तो आईटी में आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल कोई लैपटॉप है, कोई कंप्यूटर है, उसकी जो लिमिट है वो क्या है, 3 से 5 साल। फ़ोन ही ले लीजिए, फ़ोन ही आज की डेट में 4 या 5 साल चलते हैं, उससे ज़्यादा फिर वो लड़खड़ाने लगते हैं, रिप्लेस कर दिया जाता है। वहीं ओटी की अगर मैं बात करूँ तो ओटी में जैसे लॉन्ग 10 to 30 years का इसमें लाइफ स्पैन देखने के लिए मिल जाता है। लेगेसी सिस्टम्स आर वेरी कॉमन। आपने इंडस्ट्रीज में देखे होंगे बहुत बड़े बड़े जो मशीन्स लगी हुई रहती हैं, पावर प्लांट में जो भी है, पावर प्लांट है, कोई विंड मिल है, तो ये सब क्या है, ओटी के ही अंतर्गत आते हैं। विंड मिल भी ओटी के ही अंतर्गत आता है, याद रखें, या आईसीएस के अंतर्गत आता है। तो ये तकरीबन 10 से 30 साल तक चलते हैं। तो लॉन्ग लाइफ स्पेन की बात कर रहा था, तो आईटी में क्या है, शॉर्ट टर्म ही है, हार्डवेयर्स जितने भी हैं वो शॉर्ट टर्म होंगे। और ओटी में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी मशीन है तो उसकी तकरीबन 10 से 30 साल की एक लाइफ स्पेन मौजूद रहेगा। नाउ पैचिंग, और इसके में लॉन्ग टर्म 10 से 30 साल, जैसे कि एग्जांपल कोई पाइपलाइन है, कोई विंड मिल है, कोई टावर है, इस तरीके से समझ गए होंगे आप। नाउ पैचिंग क्या मतलब है, रेगुलर शेड्यूल्ड अपडेट्स आर स्टैंडर्ड। पैचिंग का मतलब होता है अपडेट, जैसे हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, बस उसी प्रकार से हार्डवेयर में क्या रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं, रेगुलर पैचेस आ रहे हैं, शेड्यूल्ड अपडेट्स आर स्टैंडर्ड।
तो आपने देखे होंगे कई बार हमारे कंप्यूटर में अपडेट आता है, फ़ोन में अपडेट आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो तमाम आईटी के अंदर जो भी डिवाइसेस आते हैं वो सब क्या होते हैं, रेगुलरली अपडेट रहते हैं। सो अब ओटी की अगर मैं बात करूं, पैचिंग की, तो डिफ़िकल्ट और रेयर, रिक्वायर्स एक्सपेंसिव डाउन टाइम। तो भाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रन होते हैं ओटी के अंदर, बड़े बड़े जो हैं जैसे पावर प्लांट हो गया, ये सब जो है लगाए जाते हैं ओटी के अंतर्गत। तो इनके लिए क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है उन्हें अपडेट करना, उन्हें पैच करना, तो और बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब आप खुद देख लीजिए, रोड के किनारे या कहीं कस्बों में बड़े बड़े जो टेलीकॉम टावर लगे हैं, कितना मुश्किल रहता है इन्हें हैंडल करना। इस तरीके से, और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, मैनुअली काम करवाना पड़ता है। मान लीजिए कोई टावर है, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैनुअल बंदे को भेजना पड़ेगा, किसी एजेंट को या किसी वर्कर को भेजना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और मैनुअल वर्क जो वर्कलोड है वो काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए ये क्या है, डिफ़िकल्ट है। नाउ रिस्पॉन्स टू फेलर, रिबूटिंग इज एक्सेप्टेबल। वहीं ओटी में देखिए, रिबूटिंग कैन कॉज सेफ्टी इश्यूज और फिजिकल डैमेजेस। रिस्पॉन्स टू फेलर और रिबूटिंग इज एक्सेप्टेबल, यहाँ पर हम सिस्टम्स को, ये जो आईटी है, आईटी में जो सिस्टम्स हैं हम उसको रिबूट कर सकते हैं। आप फ़ोन को रिबूट कर सकते हो, लैपटॉप को या कंप्यूटर को, या जो भी सिस्टम छोटे मोटे लगे हुए हैं आप उन्हें रिबूट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ओटी में ऐसा मसला नहीं है, वहाँ पर काफ़ी गंभीर मसला है, जैसे कि रिबूटिंग कैन कॉज सेफ्टी इशूज़ और फिजिकल डैमेजेस। इतना आसान नहीं होता ओटी में कि किसी कोई भी मशीन है, कोई विंड मिल है या कुछ पावर प्लांट है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बताए ओटी के। यहाँ पे एमआरआई मशीन है, सिटी स्कैनर है, ये कार कंट्रोलर सिस्टम्स हैं, इन्हें रिस्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस रहती हैं। तो एक चीज़ आपने ये अपने जहन में रखना है। अब बात करें, अगर हम OT assets such as PLCs are now assigned IP addresses to connect to the OT network and communicate with other systems। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो OT इंफ्रास्ट्रक्चर है और ICS, यहाँ पे बात हो रही है ICS की, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, बस ये है कि टाइप्स इनका एक मुख्तलिफ नज़रिया है। ICS क्या है, ICS जो है इंडस्ट्रियल में उस पर्पज़ में यूज़ होता है, और OT जैसे कि जो छोटे मोटे जो अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, OT का मतलब क्या है, वो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं जो मॉनिटर का काम करेंगे और कंट्रोल करेंगे फिजिकल इक्विपमेंट्स को और प्रोसेसर्स को, बस। और इंडस्ट्रियल भी सेम ही है, बस ये है कि ये इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। ये आप देख सकते हैं, पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील मिल्स, ये सब। तो ये जो अभी हम यहाँ पे डिफरेंसेस पढ़ रहे थे ओटी का, आप लगभग यहाँ पे ICS का भी डिफरेंस इसमें बैठता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। Now OT assets such as PLCs are now assigned IP addresses to connect to the OT network and communicate with other systems। OT assets जैसे कि OT का assets यानी कि PLC एक डिवाइस है इसका, जो कि असाइन करता है IP एड्रेस को, ताकि वो कनेक्ट कर सके OT नेटवर्क में और कम्युनिकेट करे दूसरे सिस्टम्स के साथ। जैसे कि एग्जांपल, अ ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ह्यूमन मशीन इंटरफेस ये क्या है, HMI है। HMI की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ह्यूमन मशीन इंटरफेस is a graphical interface used by human operators to monitor a physical process which is turned controlled by a PLC। OT assets में जो ये PLC है, इस PLC को क्या होता है, IP एड्रेस असाइन की जाती है। जब ये IP एड्रेस इन PLC को असाइन की जाएगी तो ये क्या करेंगे, नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और कम्युनिकेट करेंगे दूसरे सिस्टम्स के साथ। और इसी में एक एग्जांपल है ह्यूमन मशीन इंटरफेस का, जहां पर एक ग्राफिकल इंटरफेस हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि ह्यूमन ऑपरेटर्स के द्वारा चलाया जाता है ताकि वो मॉनिटर कर सकें और फिजिकल प्रोसेस को, विच इज़ टर्न कंट्रोल बाय अ PLC।
The human operators uses the HMI not only to visually monitor how the process is operating, but also to make adjustments such as in response to an alert. ह्यूमन ऑपरेटर जैसे कि मान लिया हम हैं, तो हमारा काम एच एम आई यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस को, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, समझे। ये एच एम आई क्या है, एक ग्राफिकल इंटरफेस है, एक सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर क्या होगा, हम ह्यूमन क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस को। सिर्फ इतना ही नहीं, हम सिर्फ देख ही नहीं सकते उसको, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोसेस को एडजस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर फॉर एग्जांपल अगर एसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपने फ़ोन में देखे होंगे कई ऐप्स आते हैं, स्मार्ट होम ऐप्स, तो उनके ज़रिए कई लोग अपनी लाइट को बंद करते हैं, लाल पीला हरा नीला करते हैं। कई लोग अपनी एसी को कंट्रोल करते हैं, फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये सब भी एक तरीके का एग्जाम्पल है ह्यूमन मशीन इंटरफेस का, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं उस प्रोसेस को। और यहाँ तक तो ये चीज़ होती है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। What type of damage could an attacker do if they gained access to a plant network and accessed an HMI? तो क्या क्या डैमेज हो सकते हैं जो अटैकर पहुंचा सकता है अगर उससे एक्सेस मिल जाए एचएमआई का, ह्यूमन मशीन इंटरफेस का, तो वो प्लांट नेटवर्क्स पर क्या डैमेज पहुंचा सकता है। सो व्हाट कुड हैपन, एज यू कैन सी हियर, व्हाट कुड हैपन, कुड दे stop power generation to create a blackout, poison water in a water treatment facility, cause symptoms to physically break down, or prevent food from being packaged safely and sent to stores. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स, 4 इसने बताए हैं कि क्या हो सकता है अगर कोई अटैकर इस तरीके से हैक कर ले। तो वो बंद कर सकता है पावर जनरेशंस को ताकि पूरी तरीके से ब्लैकआउट छा जाए। वो पानी को कंटेमिनेट कर सकता है, जो वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर वो जहरीले पदार्थ को छोड़ सकता है, जो केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट में, तो वहाँ पर वो उनकी कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा कर सकता है। तीसरा, कॉज सिस्टम्स टू फिजिकली ब्रेक डाउन, यहाँ तक कि वो सिस्टम्स को पूरी तरीके से ख़राब भी कर सकता है, और जो उनका फिजिकली ब्रेक डाउन, डेट मीन्स कि उनके जो पार्ट्स होते हैं वो उसे डिसेंबल वगैरह या कुछ भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। प्रिवेंट फूड फ्रॉम बीइंग पैकेज सेफली एंड सेंड टू स्टोर्स, प्रिवेंट फूड फ्रॉम बीइंग पैकेज सेफली एंड सेंड टू स्टोर, जो पैकेज स्टोर्स तक पहुंचाने होते हैं, जो पहुंचते हैं, उससे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है फैक्ट्रीज में, या जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है या फूड इंडस्ट्री है, उसमें किस तरीके से जो मशीनरीज का इस्तेमाल होता है पैकेजिंग के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए, तो वहाँ पर जो है वो सिस्टम को हैक करके पैकेज जो सामान पैक हो रहा है वहाँ पर वो छेड़खानी कर सकता है। तो ये एक रिस्क बन सकता है। ऐसे कई सारे सिनेरियोज देखे गए हैं और ऐसा होता है वाकई में। दैट्स वाई दीज आर द examples of this case. So all of these types of scenarios can happen, and so many others. In fact, the situations listed above are just a small list of the types of OT or ICS cybersecurity incidents that have already happened. तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि ये सब एक सिनेरियोज हैं जो वाकई में होते हैं और ये हो चुके हैं, ऐसा कई बार देखा गया है। अगर आपको ऐसे और सिनेरियोज को देखना है, स्टडी करना है, तो एक बार आप माइटर अटैक जरूर पढ़िएगा, कैसे रसिया ने यूक्रेन के पावर प्लांट को हैक किया था। नाउ हियर इज अ साइबर सिक्योरिटी इज अ नेसेसिटी इन ओटी और आईसीएस। क्यों लाजमी है ओटी में और आईसीएस में साइबर सिक्योरिटी? सो साइबर सिक्योरिटी is necessary to ensure the safety and availability of OT or ICS environments, as the number of cyber attacks targeting OT or ICS networks and the connected IT networks has nearly doubled each year since the Colonial Pipeline incident in 2021.
Defenders of these specialized environments are woefully underprepared to defend OT against attackers, but it is possible and it doesn't have to be heard. तो OT ICS साइबर सिक्योरिटी OT या ICS में काफ़ी ज़्यादा लाजमी है ताकि वो इंश्योर कर सके सेफ्टी को और अवेलेबिलिटी ऑफ OT और ICS इन्वायरमेंट्स की। एज द नंबर ऑफ साइबर अटैक्स, जैसे कि साइबर अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये टारगेट कर रहे हैं उस OT को यानी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी को और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स नेटवर्क्स को। ये ख़ास इन जगहों पर ज़्यादा टारगेट किए जाते हैं। जब भी वॉर्स छिड़ती हैं किसी नेशन टू अदर नेशन, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स जो होते हैं वो अक्सर देखे गए हैं पावर प्लांट्स में। कभी आप 2016 और 2022 का वो देखें सिनेरियो, जो साइबर अटैक हुआ था यूक्रेन और रसिया का। तो रसिया के जो हैकर्स थे उन्होंने पावर प्लांट को हैक किया था, साइबर अटैक परफॉर्म किया था यूक्रेन के ऊपर। तो आप एक बार ज़रूर उसे पढ़िएगा। तो ये हर साल जो है बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे एक रिपोर्ट है कॉलोनियल पाइपलाइन इंसिडेंट। तो चलिए इसको जरा चेकआउट करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका साइबर डिफेंस एजेंसी, ये कुछ वेब पोर्टल है इनका, जहाँ पे एक ब्लॉग है, द अटैक ऑन कॉलोनियल पाइपलाइन, व्हाट वी हैव लर्न एंड व्हाट वी हैव डन ओवर द पास्ट 2 years। तो कभी फुर्सत से आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। जहाँ पर रैंसमवेयर अटैक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ रैंसमवेयर अटैक्स भी परफॉर्म होते हैं कई दफ़ा। यहाँ पे एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था कॉलोनियल पाइपलाइन में। तो अभी बढ़ते हैं हम वापस अपने रूम की तरफ। अब यहाँ पे इसने सवाल पूछा है, What type of system is used by a human operator to interact with a PLC and control a physical process in the real world? तो इसका आंसर है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। Now, which 2021 incident marked a turning point of OT or ICS security, after which annual cyber attacks against these networks doubled? तो कॉलोनियल पाइपलाइन, इसका अभी हमने पढ़ा था कॉलोनियल पाइपलाइन, जो अभी यहाँ पे इसने ब्लॉग बताया था, तो वो ये था। तो इस तरीके से ट्राई हैकमी में ये रूम्स कंप्लीट किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टास्क 5, डिफरेंसेस बिटवीन OT एंड IT cyber security. IT and OT cybersecurity have more in common than they don't. So, IT and OT cybersecurity have more in common than they don't. It means many OT cybersecurity professionals might tell you that OT and IT cybersecurity have nothing in common, but that is the furthest thing from the truth. इसका कहने का मतलब है कि many OT cybersecurity professional जो होते हैं वो यही कहेंगे कि जो OT है और जो IT साइबर सिक्योरिटी है उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। OT एंड IT साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली हैव मच मोर इन कॉमन दैन दे डोंट। दरअसल इनमें कहीं ना कहीं कॉमन चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, OT में भी और IT में भी। तो what is critical is to understand where OT and IT cybersecurity are different and how they are different. What is critical is to understand where OT and IT security are different. अब देखो इसमें कैसे पहचाने कि क्या चीज़ different है and how they are different, कैसे वो different है. Because if you are not aware of those differences, you could get someone hurt or killed, let alone take down a plant in the middle of operations. IT cyber security. In IT cyber security, देखिए IT cyber security की बात हो रही है पहले। IT cyber security में क्या है कि the primary requirements are formed by the CIA triad। जो ये CIA triad है, अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम, अगर पहले मालूम है तो अच्छी बात, नहीं मालूम CIA ट्राइड किसको कहते हैं, बहुत ही अहम भूमिका निभाता है ये साइबर सिक्योरिटी में।
कि कॉन्फिडेंशियलिटी, CIA, C मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, I मतलब इंटीग्रिटी और A मतलब अवेलेबिलिटी। दैट मीन्स कि कोई भी डेटा अगर नेटवर्क में मौजूद है, किसी के पास मौजूद है या वो पहुंच रहा है, तो वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने मुझे कोई मैसेज किया तो वो क्या होगा, मेरे पास रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, मैं दूसरे को नहीं बताऊंगा। कोई फाइल आपने दी है, कोई PDF आपने मुझे दी है, तो वो मेरे पास कॉन्फिडेंशियल है, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। तो ये हो गया। दूसरा है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपने मुझे PDF दी, कोई डॉक्यूमेंट दिया, कोई मैसेज आया, तो बीच में वो मैसेज या वो PDF एडल्ट्रेट ना हो सके, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट ना हो सके। PDF के अंदर लिखा है, PDF के अंदर कोई कविता लिखी है, तो वो कविता कोई कहानी में ना बदल जाए। इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रिटी का एक चेकसम होता है, इंटीग्रिटी की एक पॉलिसी होती है। तीसरी चीज़ है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि टाइम, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डेटा चाहिए स्पेसिफिक टाइम पे, तो वो हर उस स्पेसिफिक टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपका डेटा मेरे पास है और आप उसे 9:30 पे मांग रहे हो, तो मैं उसे 9:30 पे उसे शेयर करूँगा, तो उसको कहते हैं अवेलेबिलिटी। ये काफ़ी एक डीप, काफ़ी ज़्यादा डीपली एक काफ़ी अहम चीज़ है, जिसे पढ़ना बहुत ही लाजमी है हर साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्म के लिए। हालांकि मैंने आपको मुख्तसर में यानी कि शॉर्ट में बताया है, लेकिन आप एक बार ज़रूर इसे पढ़िएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में डीप उसमें। या अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग से वीडियो लाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। IT साइबर सिक्योरिटी में क्या है प्राइमरी रिक्वायरमेंट, ये कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अब OT सिक्योरिटी में क्या है, OT में जो साइबर सिक्योरिटी है, मैनी से द रिक्वायरमेंट्स आर रिवर्स, सो वी नाउ हैव एन AIC ट्राइड। अब कई लोग कहते हैं कि इसमें जो ये रिक्वायरमेंट है ये रिवर्स हो गई है। वहां ऊपर क्या था, CIA था, ये था CIA। यहाँ क्या हो गया है, यहाँ AIC हो गया। A यानी कि अवेलेबिलिटी, I यानी कि इंटीग्रिटी और C कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिस फॉर्मूला लीव्स आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन OT साइबर सिक्योरिटी, फिजिकल सेफ्टी। बदकिस्मती से ये जो फॉर्मूला है लीव्स आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, ये छोड़ देता है ऐसे अहम चीज को साइबर सिक्योरिटी में, वो है फिजिकल सेफ्टी। We must ensure that not only do on-site employees go home safe at the end of the day without getting hurt or killed, but that the general public and the environment surrounding the plant are not harmed as well. Every action we take to defend OT or ICS networks from cyber attacks focuses first on ensuring physical safety, then on operational availability of the site, the integrity of its data, and finally confidentiality. In many OT or ICS environments, focus slowly on safety and operational availability. OT और ICS networks often lack encryptions. अब ध्यान से समझिए इसको कि जो भी एक्शंस होते हैं डिफेंड करने के OT और ICS नेटवर्क्स में फ्रॉम साइबर अटैक्स, तो ये सब फोकस होते हैं फर्स्ट किसमें, जो इंश्योर करे फिजिकल सेफ्टी को। बात बिल्कुल सही है। अब इंडस्ट्री में क्या है, OT या ICS मतलब इंडस्ट्रियल। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, सपोज हॉस्पिटल में MRI की मशीन है, उसको अगर नुकसान पहुंचाना है तो सबसे पहले कौन ट्रिगर करेगा, फिजिकल, उसमें जो डिवाइस है, जो MRI मशीन है, हर कोई उसको नुकसान पहुंचाना चाहेगा। तो जो वल्नरेबिलिटी है वो सबसे पहली क्या है कि सबसे पहले जो डैमेज पहुंच रहा है वो सिस्टम पे पहुंच रहा है, MRI मशीन के ऊपर पहुंच रहा है। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सपोज उसके पास मशीन लगी है पैकेजिंग की या मैन्युफैक्चरिंग की, तो सबसे बड़ा खतरा जो है उसके लिए है कि कहीं कोई जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है कहीं उससे डैमेज ना पहुंच जाए। तो ये चीज़ होती है, ताकि अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, कोई दवाई को पैकेज कर रही है, किसी ने डायरेक्टली अगर उसको नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा कि इंटीग्रिटी का खतरा हो सकता है।
ये इंटीग्रिटी मैंने कहा, इंटीग्रिटी क्या टर्म होती है एक बार यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। The assurance that data and system behavior have not been tampered with। समझ गए? यानी कि वो डेटा या वो सिस्टम बिहेवियर जो बिल्कुल भी क्या हुआ है, एडल्ट्रेट नहीं हुआ है, नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं हुई है। समझ गए? उसे कहते हैं इंटीग्रिटी ऑफ इट्स डेटा। एंड फाइनली कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक, तो ये इस तरीके से ये उल्टी तरफ से काम करता है। AIC। In many OT ICS environments focus slowly on safety and operational availability. OT और ICS networks often lack encryption. OT और ICS networks often lack encryption. That means के जो ये OT वाले सिस्टम है, OT टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब यह है कि इस नेटवर्क्स में ज़्यादातर क्या देखा जाता है, लैक ऑफ इंक्रिप्शन देखा जाता है, कमी रहती है यहाँ पे इंक्रिप्शंस की। अब कोई मशीन है, कोई किसी ने मशीन को, अब मान लीजिए कोई मशीन है, MRI की मशीन है, एक्सरे की मशीन है, ये कनेक्टेड है कंप्यूटर से। कंप्यूटर में तो पासवर्ड लगा है, लेकिन जो मशीन होती है कई दफ़ा उस पर अगर बटन किसी ने बंद करके रखा है, ऑन करके रखा है, तो इस तरीके से भी छेड़खानी लोग कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी किस्से हुए हैं। कोई तार काट देगा, कई बार लोग तार काट देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। सो हाउ IT एंड OT साइबर सिक्योरिटी कंपेयर, कैसे हम कंपेयर करें IT को और OT को साइबर सिक्योरिटी में। तो ये कुछ टेबल हाइलाइट्स हैं यहाँ पे जो डिफरेंसेस बताते हैं। सिक्योरिटी टास्क, IT इन्वायरमेंट बैक ऑफिस और OT इन्वायरमेंट फैक्ट्री प्लांट। तो सिक्योरिटी टास्क में देखो पैच मैनेजमेंट, सबसे पहला लफ्ज़ है पैच मैनेजमेंट। पैच मैनेजमेंट मैंने पहले बताया आपको, सॉफ्टवेयर अपडेट को कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने का काम हो, बस इतना समझ जाओ। तो IT इन्वायरमेंट में क्या रोल है इसका, पैच मैनेजमेंट का, ऑटोमेटिक और फ्रिक्वेंट पैचेस आर रोल्ड आउट ऑलमोस्ट एज सून एज दे आर रिलीज्ड। तो या तो ऑटोमेटिकली या फिर फ्रिक्वेंटली क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट हैं वो निकलते रहेंगे जल्द से जल्द। लेकिन OT इन्वायरमेंट में, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। प्लान्ड रेयर पैचिंग रिक्वायर्स halting प्रोडक्शन विच अकर्स रेयरली वंस अ ईयर इन शेड्यूल्ड मेंटेनेंस विंडोज। तो बहुत ही रेयर चांस में, और इसके लिए काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, काफ़ी खर्चों की ज़रूरत होती है, और मतलब एक प्लान बना के रखना पड़ता है कि भाई मेंटेनेंस करना है, एक शेड्यूल प्रोजेक्ट रन करना पड़ता है कि भाई इतने हफ्ते में, अगले हफ्ते करेंगे या अगले महीने करेंगे, तो इस महीने के इतने तारीख में इतने बजे जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पैचिंग होती है। दूसरा है वल्नरेबिलिटी। अच्छा, एक है यहाँ पे सिक्योरिटी टास्क। सिक्योरिटी टास्क IT इन्वायरमेंट में क्या है कि बैक ऑफिस है, और OT इन्वायरमेंट में फैक्ट्री या प्लांट, यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है फैक्ट्री में या फिर प्लांट में, ठीक। और IT इन्वायरमेंट में ऑफिस में, जो बैक ऑफिस होगा। अब यहाँ पे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की बात है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग IT में देखिए, एक्टिव स्कैनिंग नेटवर्क्स कैन बी प्रूव्ड। ये देखो, एक्टिव स्कैनिंग नेटवर्क्स कैन बी प्रूव्ड फॉर एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज। तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज दिखती जाती है, जैसे जैसे आप एक्टिव स्कैन्स परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे नेटवर्क्स जो है शो करेगा एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज को। लेकिन यहाँ पे हम OT इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे पैसिव मॉनिटरिंग होती है, जिसका मतलब है कि एक्टिव स्कैनिंग विद टूल्स लाइक Nmap एंड Nessus कैन कॉज OT एसेट्स टू क्रैश। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ये एक्टिव स्कैनिंग और पैसिव में क्या है। एक्टिव स्कैनिंग में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं Nmap, ठीक है, और Nessus, ये ऐप्स इस्तेमाल होते हैं एक्टिव स्कैनिंग में। लेकिन अगर इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल कर देंगे OT इन्वायरमेंट में तो ये बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं उनके एसेट्स को, जो क्रैश कर देंगे पूरे सिस्टम को वहाँ। तो ऐसे हालात में पैसिव मॉनिटरिंग इस्तेमाल होती है। अब है इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इंसिडेंट रिस्पॉन्स का मतलब है IT में आइसोलेट एंड रिबूट। आइसोलेट एंड रिबूट।
इफ अ सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड वी वाइप इट एंड रीइंस्टॉल। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, सपोज कोई सिस्टम क्या हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया यानी कि हैक हो गया है, तो ऐसे में तुरंत से तुरंत उसे क्या कर दिया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा, डेटा को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा, यानी कि जो बचा खुचा डेटा है तुरंत उसको संभाला जाएगा, बैकअप बनाया जाएगा और बैकअप को रिस्टोर किया जाएगा, सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा। लेकिन ओटी इन्वायरमेंट का किस्सा आप ध्यान से देखें कि कीप इट रनिंग। ओटी सिस्टम्स कैन नॉट simply be isolated or rebooted without introducing safety and operational availability issues। तो ये यहाँ पे क्या है, कीप इट रनिंग। इंसिडेंट यहाँ पे क्या है, कीप इट रनिंग मतलब ये चलता रहेगा, अगर कोई इशू है तो वो चलता रहेगा, वो ऐसे इतना आसान नहीं है उसको आइसोलेट करना या रिबूट करना बिना कोई सेफ्टी या ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी को रेस किए हुए। तो ये यहाँ पे एक बड़ा मसला है। नेटवर्क इंक्रिप्शन का मतलब है almost all network traffic in IT networks is encrypted to ensure confidentiality। ध्यान से समझिए इस IT इन्वायरमेंट को। मान लीजिए यहाँ पे कोई कंप्यूटर है, IT में कोई कंप्यूटर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो उसमें तमाम डिवाइसेस जो भी लगे हुए हैं, सिस्टम्स लगे हुए हैं, वो सब एक नेटवर्क में क्या रहते हैं, कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, इनक्रिप्टेड रहते हैं। डेटा जो भी वहाँ पे ट्रैवल करता है वो सब इनक्रिप्टेड रहता है। जैसे कि एग्जांपल्स, कहीं पर फायरवॉल लगे होंगे सॉफ्टवेयर बेस या हार्डवेयर बेस, उनके पास वीपीएन लगे हुए होते हैं और ज़्यादा प्रोटेक्शन करने के लिए। आईडीएस सिस्टम लगा हुआ है, आईपीएस सिस्टम लगा हुआ है। तो इस तरीके से आईटी में ये काम है, नेटवर्क इनक्रिप्शन। समझ गए। अब बात करें ओटी इन्वायरमेंट की, नेटवर्क इनक्रिप्शन की, तो ये बहुत ही कम होता है, वेरी लो। ये देखो लिखा है ना, वेरी लो। मोस्ट ओटी और आईसीएस प्रोटोकॉल्स डू नॉट सपोर्ट इनक्रिप्शन। अब यहाँ तो ये सपोर्ट ही नहीं करता इनक्रिप्शन को, तो कहाँ से मिलेगी इसको नेटवर्क इनक्रिप्शन। वाइल न्यूअर प्रोटोकॉल्स डू, मोस्ट प्लान्स कंटिन्यू टू फेवर ओल्ड अनइनक्रिप्टेड वंस। जो नए प्रोटोकॉल्स आए हैं वो करते हैं, मोस्ट प्लान्स कंटिन्यू टू फेवर ओल्डर अनइनक्रिप्टेड वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। Now here is a question, what is the most important requirement for OT और ICS साइबर सिक्योरिटी। तो क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है OT और ये, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग पूरी वीडियो देखते हो या नहीं। इसलिए इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर OT और ICS साइबर सिक्योरिटी। दूसरा है व्हाट डू मैनी OT इन्वायरमेंट्स नॉट लिवरेज। इसका भी जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इन दो सवाल का जवाब, इन दो सवालात का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मुझे पता चल सके आपने पूरी वीडियो देखी है, देख रहे हैं। तभी मैं आगे और वीडियोस भी लेकर के आऊँगा कि हाउ डू मैनी OT इन्वायरमेंट्स नॉट लिवरेज, सॉरी व्हाट डू मैनी OT इन्वायरमेंट्स नॉट लिवरेज। अब है what a human operator sees in OT environments। टास्क 6 है what a human operator sees in OT environment। ह्यूमन ऑपरेटर क्या देखता है OT environment में, bringing it all together in this task you will access the human machine interface HMI for a specific type of OT or ICS environment। You will use the interface and information presented to think and respond as a human operator would in this environment। Open the static site। तो यहाँ पे एक टास्क मिला है, ये प्रैक्टिकल है। अब देखो ट्राई हैकमी का ये खूबसूरत पन है कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल भी पढ़ने के बाद लास्ट में प्रैक्टिकल मिलता है, सिनेरियो। अब यहाँ पे इसने क्या दिया है, मुझे एक HMI दिया है। ये जो आप प्रैक्टिकल ये देख रहे हो ना, ये सिमुलेटर, इसको कहते हैं HMI। ये अभी यहाँ पे टास्क मिला है,
In this task, you will access the human machine interface for a specific type of OT or ICS environment. तो अब ये मशीन मिली है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन अ रिव्यू ऑफ द HMI, व्हाट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इज दिस? बेस्ड ऑन ए रिव्यू ऑफ द HMI, व्हाट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इज दिस? तो ये कौन सा इन्वायरमेंट है? तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है यहाँ पे, टेलामोन वाटर डिस्ट्रिक्ट टैंक 01। टेलामोन वाटर डिस्ट्रिक्ट कोई वाटर टैंक लगता है जहाँ पर ये कैपेसिटी कितनी है, 65% है। ये वेल्व है, यहाँ पे एक पाइप लगी हुई है, आउटलेट वेल्व, और ये पंप लगा है। तो इस तरीके से है। लेकिन पहला सवाल कि अब हमने ये रिव्यू कर लिया कि ये भाई ये तो वाटर टैंक है, कोई वाटर डिस्ट्रिक्ट है, टेलेमोन नाम से कंपनी है। और व्हाट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इज दिस? तो ये क्या है, ICS है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि अब हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है। ये देखिए, तो ये जवाब क्या है, सही है। अब ध्यान से देखो मैंने इसे कैसे पहचाना कि ये ICS है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल का काम है। अब ये था OT मतलब ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, जैसे कि एंटी ब्रेकिंग सिस्टम लग रहे हैं कहीं पर। MRI की मशीन है, जहाँ पे MRI की मशीन होगी, जहाँ पे मॉनिटर करना है, प्रोसेस करना है। ठीक है, जो काम प्रोसेसिंग का है, मॉनिटरिंग का है, तो वहाँ पे OT का काम है। ये है ठीक, जो कंट्रोल कर रहे हैं फिजिकल डिवाइसेस को। ये आप देख लीजिएगा। अब ICS में क्या है, जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद हो, जैसे कि सच एस वाटर, पावर, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा है, व्हेन यू फर्स्ट लुक एट द HMI, व्हाट इज द करंट परसेंटेज लेवल इंडिकेटिंग बाय द टैंक लेवल सेंसर? तो अब देखो भाई, आप अभी यहाँ पे जैसे मैं हूँ एक ऑपरेटर साइबर सिक्योरिटी का, तो मुझे दिख रहा है कि भाई HMI बता रहा है, यहाँ पे जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस है ये कितना दिखा रहा है, 65%। यहाँ पे जो लेवल है, चलो 65 कर लो, हो गया। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन टू टर्न ऑन द पंप। अब पंप को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि पानी फुल भर जाए। एट व्हाट परसेंटेज लेवल डू यू फर्स्ट रिसीव एन अलर्ट इन अ येलो वार्निंग बैनर? अरे 85%, 85% में भाई फुल भर गया। अच्छा चलो स्टॉप कर दो। अरे 95 पे मैंने शायद, पहले तो ये 85 पे ये स्टॉप हो गया। अब ध्यान से देखो, जब येलो पट्टी आई थी तो येलो पट्टी में जो वार्निंग बैनर था, येलो पट्टी, ठीक है, तो वो कितना था, 85%। अब यहाँ पे क्रिटिकल बैनर आया है, क्रिटिकल बैनर 95% कैपेसिटी बता रहा है। ये सेंसर ने, मैंने जो अभी आपको बताया था PLC के बारे में, प्रोग्रामिंग लॉग, अबे कहाँ गया ये, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसके बारे में बताया था ना, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। इसमें सेंसर्स होते हैं। तो अब देखो सेंसर ने डिटेक्ट कर दिया कि भाई 95% बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, कैपेसिटी बढ़ गई है। तो यहाँ पर अभी एक सवाल है कि कंटिन्यू टू अलाउ वाटर टू फ्लो इनटू द टैंक एट व्हाट परसेंटेज लेवल डज द कंट्रोल डेंजर? डेंजर बता दिया इसने 95% को। तो यहाँ पे 95 देखते हैं, ठीक। अब with the pump stopped, click open on the valve on the outtake pipe. What happens to the water level in the tank? The water level fill in the blank. तो ये सवाल पूछा है यहाँ पे कि with the pump stop, हमने पंप को स्टॉप कर दिया, ठीक। क्लिक ओपन ऑन द वेल्व, अब ये एक वेल्व लगी है, ध्यान से देखो, ये तो पंप था, इसने भर दिया। अब यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप, ये वाला सेक्शन, ये बाहर दिख रहा है ना छोटा सा, ये पाइप है, ये वेल्व है, ये आउटलेट है, ये इनलेट था, ये आउटलेट है। अब मैं इसको खोलूंगा तो ये पानी को कम कर देगा। अब ये इमरजेंसी स्टॉप के लिए आ रहा है, लो मैंने इमरजेंसी कर दिया। ओ सिस्टम हाल्टेड, इमरजेंसी स्टॉप ट्रिगर्ड। तो मैंने जो है पूरा सिस्टम ही बंद कर दिया है। इसको वो करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 70,
ये तो बंद हो गया। अब यहाँ पे सवाल था कि व्हाट हैपेंस टू द वाटर लेवल इन द टैंक। द वाटर लेवल बताना है यहाँ पे, लेकिन ये तो मैंने बंद कर दिया सिस्टम। चलिए एक बार ओपन ओपन इमरजेंसी स्टॉप। चलो रीसेट कर लेते हैं। पहले तो हम फुल कर लेते हैं दोबारा से। ये पंप है, ये पाइप इनलेट के द्वारा पानी भर रहा है। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, इस तरीके से HMI का इंटरफेस, ग्राफिकल इंटरफेस रहता है। 14% पे मैंने रोक दिया है। अरे, with the pump stop, click open the valve on the after. What happens water level in the tank? What happens to the water level in the tank? The water level. अरे यार, लो मैं पूरा पानी गिरा देता हूँ इसका, फिर देखते हैं क्या होता है। पानी पूरा गिर चुका है। वाटर लेवल को भी, यार यहाँ पे देखो, ये धीरे धीरे ग्राफ कम जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो पूरा जीरो चले गया है। With the pump clip, open the valve on the outtake pipe. With the pump stop, clip open the valve. What happens on water level? यार पानी तो पूरा कम हो गया है। इसे एक बार देख लेता हूँ मैं अच्छे से। ये बार फिर दोबारा से टंकी को फुल कर देते हैं। और 85% पे इसको बंद करेंगे। अरे, 89 पे ये बंद हुआ है, कोई बात नहीं। वेल को 80 है। तो what happens to see water level in the tank? यार जब मैंने वॉल्व खोला तो ये तो पानी जा रहा है, तो या तो कहीं एम्प्टी होगा इसका आंसर, मुझे लगता है एम्प्टी। एम्प्टी भी नहीं है भाई, पानी खत्म ही तो होगा या आउटलेट हो जाएगा। द वाटर लेवल, हाँ ये समझ नहीं आया क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू वाटर लेवल इन द टैंक? टैंक के लेवल को क्या हुआ? टैंक के लेवल को या फिर देख लेता हूँ मैं। वाटर लेवल आउटलेट, आउटलेट भी नहीं, समझ नहीं आ रहा है ये वाला। डिक्रीज, डिक्रीज भी नहीं भाई। वाटर लेवल जो है कम हो गया है, डाउन हुआ है। DON डाउन। वाटर लेवल डिक्रीजेस, इमरजेंसी स्टॉप 50%। बैलेंस, या तो ये बैलेंस हो सकता है, बैलेंस लगता है मुझे। हाँ हाँ, बैलेंस भी नहीं है। व्हाट हैपेंस व्हाट, चलो इस सवाल का जवाब मैं इसमें एक बार ढूंढ लेता हूँ। अब यहाँ पर ये समझ नहीं आया मुझे इस क्वेश्चन का मतलब, तो मैं इसमें देख लेता हूँ एक बार। इस भाई से पूछ लेता हूँ, AI से। अच्छा लोअर है, वही तो मैं लिख रहा था, या तो डाउन हो गया है या डिक्रीज हो गया है।
तो एक सिनोनिम इसका ये है कि लोअर, लोअर, लोअर्स। तो इस तरीके से था दोस्तों ये HMI का प्रैक्टिकल, जहाँ पे आपने देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा OT का ये वाला पूरा, यू नो ये ट्राई हैकमी का जो था इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ OT और ICS। बाकी दोस्तों मैंने जो आपको टास्क दिया है, काम दिया है कि भाई आपको ये कमेंट में बताना है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर OT और ICS साइबर सिक्योरिटी, और व्हाट डू मैनी OT इन्वायरमेंट्स नॉट लिवरेज। ठीक है, हिंट मैं आपको दे देता हूँ। इट कैन बी यूज्ड, it can be used to scramble data to make it unreadable by attackers। तो यहाँ पे ये हिंट है, इसके इस्तेमाल से आपने कमेंट करना है। और बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी तो ज़रूर बताएं और सपोर्ट करें माइक टेक्नो गाइड को।